नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में जो है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है उसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बिहार स्पेशल तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बचे 10 जो 12 दिन बचा है, इसमें हम लोग 10 दिन 10 सेट करके देखेंगे। प्रत्येक दिन एक सेट आपको शाम 7 बजे उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप प्रत्येक दिन उसी समय टेस्ट लगा लिया कीजिए। और इसमें जो प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि यूरिटेरिया के द्वारा जारी किया गया है। तो आप इस 50 क्वेश्चन में कोशिश कीजिए 35 क्वेश्चन सही कर पाएँ। अगर इतना आप कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और लास्ट टाइम है तो आपकी तैयारी अच्छी भी होनी चाहिए। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, और प्रत्येक दिन उसी टाइम जरूर सेट लगा लिया कीजिए। और आपको जो है नेशनल करंट अफेयर्स जो है वो भी आपको सुबह 6 बजे करा दिया जाता है, तो उससे भी आप लोग उसी टाइम जरूर देख लिया कीजिए। अब तक जो है 27 से ज़्यादा टेस्ट उसका करा दिया गया है। उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें, ताकि इसका फायदा मिल सके। क्योंकि आपको एवरेज देखा जाए तो 30 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। कहता है ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पीईएल, क्या है पीईएल की मंजूरी मिली है? तो ये मिला है बक्सर और समस्तीपुर को। किसे? बक्सर और समस्तीपुर को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? कहता बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो ये जमुई में। कहाँ? जमुई में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जमुई। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई है? तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे जो पटना से खरीफ अभियान 2022 की शुरुआत शुरू की गई है, नीतीश कुमार के द्वारा झंडी दिखाकर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये खरीफ अभियान जो है पटना से शुरू किया गया। ये जगह आपसे पूछा जा सकता है। तो डी नंबर से आंसर होगा नीतीश कुमार जी के द्वारा। आगे है बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़? कहता बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ये करकट जलप्रपात जो आपको किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपको कैमूर में। कहाँ? कैमूर में स्थित है, जिसे जो आपको इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा बनाई गई है। तो कैमूर यहाँ से आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे है बिहार के गया, क्या है? बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया है? कहता है बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो यह कराया गया फल्गु नदी पर। कहाँ? फल्गु नदी पर। तो यहाँ सी नंबर से होगा फल्गु नदी पर। आगे भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये बिहार के पूर्णिया में। कहाँ? बिहार के पूर्णिया जिला में किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा पूर्णिया। ध्यान रखिएगा, ये जो है भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट है, जो कि देश का पहला है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले में शुरू किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन जो है श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि 100 करोड़, क्या है? 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन, क्या है? इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है आपको पटना में। कहाँ? पटना में। जिसकी लागत कितना है? 100 करोड़। ये ध्यान रखिएगा, पटना में बनाया जा रहा है। तो यह डी नंबर से जगह पटना। नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान हासिल किया है। तो बिहार का जिला ये जो मुजफ्फरपुर है, यह जो है नीति आयोग की मार्च 2022 की आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला प्रथम स्थान हासिल किया है। ए नंबर से होगा मुजफ्फरपुर। चलिए आगे है। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक जीता था बिहार से, जो कि बिहार के हाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से हो जाएगा ऋतिक आनंद। आगे कहता है
बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जाएगी? बिहार में जातीय जनगणना जो है 2 चरणों में कराई जाएगी। बी नंबर से आंसर होगा 2 चरणों में। आइए आगे है, कहता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? कहता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इनके द्वारा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी गई है? तो यह रखी गई है आपको पटना जिला में। ए नंबर से है पटना जिला में। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार के किस जिले में जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो लगाया जाएगा आपको, ये नवादा और कैमूर, कहाँ? नवादा और कैमूर 2 जिलों में लगाए जाने की घोषणा की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नवादा और कैमूर। आगे है मई 2022 में क्या है? मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है? तो यह दिया गया है आपको बिहार सरकार, किसके द्वारा? बिहार, सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति शुरू की गई है 22 में, मंजूरी दे दिया गया है। ए नंबर से होगा बिहार। आगे है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? कहता हाल ही में एक महिला जज की मृत्यु हुई है, जो कि पटना हाईकोर्ट की पहली महिला रही है। वो कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। कौन? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह जो थी, ये पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ध्यान रखिएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पर्यावरण। पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीनफील्ड काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? ये दिया गया बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। किसे? बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को दिया गया, ये बिहार में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट। कहता हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो राज्यों में जो भाषा पर खर्च करने में बिहार को जो कौन सा स्थान रहा है? तो बिहार का इसमें जो आपको तीसरा स्थान रहा है। क्या? तीसरा स्थान रहा है। ए नंबर से होगा तीसरा। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये डॉपलर रडार जो लगाया जाएगा, ये आपको बिहार के पूर्णिया जिले में लगाया जाएगा। ए नंबर से होगा पूर्णिया जिले में। चलिए आगे है, आगे कहता है मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? कहता है कि मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गई है? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर अब 27 हो गया। क्या है? 27 हो गया है। डी नंबर से हो जाएगा 27। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? कहता है निम्नलिखित में से किस नाम से भोजपुरी का पहला OTT लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपको चौपाल नाम से। क्या है? चौपाल नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है, चौपाल के नाम से। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा चौपाल। चलिए आगे है, आगे कहता है बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2 मई 2022 को शुरू की गई है? कहता है बिहार का वो कौन सा जिला है जहां 200 करोड़ की लागत से रामायण मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 3 मई 2022 को, क्या है? 3 मई 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। तो यह बनाया जा रहा है आपको पूर्वी चंपारण में। सी नंबर से हो जाएगा पूर्वी चंपारण। आगे है बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब की गई है? कहता है बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुई है, यह कब से की गई है? यह किया गया 7 जनवरी 2023 से। कब? 7 जनवरी 2023 से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 7 जनवरी 2023। और ये 2 चरणों में होगा। ऊपर आप क्वेश्चन में देखे होंगे 2 चरणों में ये कराया जाएगा। आगे कहता है हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 15 मीटर। क्या है? 15 मीटर। पटना जिला में जो है 15 मीटर से अधिक, खासकर पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जितने भी भवन होंगे उसमें विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश बिहार के सरकार द्वारा दिया गया है। यहाँ ए नंबर से होगा 15 मीटर से अधिक भवनों में। चलिए आगे है,
बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा होल्डिंग कंपनी क्या पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है। तो यह समझौता जो हुआ है आपको बांका और जमुई क्या बांका और जमुई जिला के लिए। डी नंबर से जगह बांका और जमुई जिला। आगे है निम्नलिखित क्या निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषण करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा एयरपोर्ट है जो मैथिली भाषा में उद्घोषण करने वाला अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये आपको दरभंगा एयरपोर्ट कौन दरभंगा एयरपोर्ट। ए नंबर से आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट जो है भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि मैथिली भाषा में उद्घोषण किया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। आगे कहता है सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। सितंबर 2022 में जो है बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है आपको पटना में। कहाँ पटना में। ए नंबर से आंसर होगा पटना। आगे कहता है हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर क्या औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 ये याद रखिए 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे है। पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा किस वर्ष तक में इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 तक है 2024 तक में इस एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा कर लिया जाएगा जो कि औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और इसकी टोटल लंबाई 271 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है जो कि 2024 तक बनकर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसमें पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय गंगा क्या है 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो यह किया जाएगा बिहार में। कहाँ बिहार में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार में। चलिए आगे कहता है कि मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान एयर मार्शल अमित देव को किसे एयर मार्शल अमित देव को यह सम्मान दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना जो है राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। कहता है मई 2022 में जो है बिहार की पहली है और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है जो कि राज्य कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। ये कौन सी परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोसी मेची लिंक परियोजना। क्या है कोसी मेची लिंक परियोजना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और देश की दूसरी। तो यहाँ कोसी मेची लिंक परियोजना हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है इसीलिए इसे मिस नहीं कीजिए शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए और इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। कहता है कि 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा। कहता है 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क जो है इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो इसका निर्माण जो किया जाएगा ये आपको बेतिया कहाँ बेतिया पश्चिमी चंपारण में इसका निर्माण किया जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बेतिया पश्चिम चंपारण। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो ई भंडारण व्यवस्था करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या होगा बिहार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ई भंडारण करने वाला बिहार देश में पहला राज्य हो गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। कहता है वह कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों की स्वास्थ्य जांच को लेकर जो है पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। आगे है आगे कहता है
कि बिहार टेक्सटाइल क्या है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी जो है 2022, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। यह सही है। कहता उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा, यह भी सही है। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी भी दी जाएगी, यह भी सही है। आगे कहता है कि इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही है, ई नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि हरियाणा में जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 आयोजित किया गया था, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता बिहार ने 1 स्वर्ण पदक 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वें स्थान प्राप्त किया था, तो ये सही है। आगे कहता जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था, यह भी सही है। आगे कहता कैमूर जिले के शुभम कुमार क्या है, कैमूर जिले के शुभम कुमार जो कि कुश्ती से संबंधित है, यह कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था, यह भी सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 3 तीनों कथन सत्य दिया गया है। आगे कहता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है। कहता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, इनके द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया है। तो यह किया गया आपको अमर भवन पर, ये जो है आपको इसका पटना जिला में इसका लोकार्पण किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा पटना। हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार किया गया है। कहता हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पटना। कहाँ, पटना जिला में। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा पटना। यह आपको महात्मा गांधी सेतु पुल है, ध्यान रखिएगा, यह पटना से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो है, ये आपको 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। चलिए, ये जो इसका जो है 1 अप्रैल 2023 इसका कार्य जो है, जो अभी अवधि दिया गया है 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक इसका कार्य अवधि रखा गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। चलिए आगे है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथी जयंती के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। कहता कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में जो भागीरथी जयंती मनाए गए हैं, इस अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथी श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह भागीरथी श्री सम्मान जो दिया गया, यह दिया गया बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। किसे? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को दिया गया था। ये उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री रही थी, उन्हें यह सम्मान दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रेणु देवी को, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गिद्धेश्वर पर्वत जो है, यह बिहार के जमुई जिले में स्थित। कहाँ? जमुई जिले में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हुआ। कहता बिहार में जो है कहाँ पर एसटीएफ की ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है बोधगया। कहाँ? बोधगया में बनकर तैयार हुआ गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बोधगया। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, आइए देखते हैं। कहता कि जाति आधारित जनगणना कराने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य हो गया है, यह सही है।
बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है, यह भी सही है। इसके लिए बिहार सरकार ने 500, ये कितना, ये ध्यान, ये राशि याद रखिएगा, 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वेक्षण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी सही है। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में तीनों कथन सत्य दिया गया है, 3 नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? कहता है बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो यह सही है। किसको दिया गया? बिहार के उद्योग विभाग को यह सम्मान दिया गया है, सही है। ओडिशा के बाद जो है बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया। देश में जो है दूसरा स्थान बिहार को मिला है ओडिशा के बाद। ओडिशा पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर अपना जगह बनाया है, तो यह भी सही है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर होगा, दोनों कथन सत्य दिया गया है। आगे कहता है उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है उत्तरी कोयल जलाशय योजना जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। कहता है इस योजना से बिहार के लगभग 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा, सही है। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, सही है। मंडल डैम क्या है? मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है, सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जिनके लिए उनके लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। क्या उस बुक का नाम है? जयप्रकाश नारायण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जयप्रकाश। सॉरी दोस्तों, जयप्रकाश नहीं होगा, ये आपको शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पर लिखे पुस्तक के लिए इसी नाम से शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम से पुस्तक लिखा गया, जिसके लिए इसे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बी नंबर से इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ध्यान रखिएगा बी नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता है पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता है? तो यह जीता है आपको बिहार के बालक बालिका वर्ग जो है आपको यह खिताब जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में बिहार के किस जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? कहता सॉरी दोस्तों, हाल ही में जो बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है? वह जिला है आपको मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर जो है यह धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हुआ है और इसे इसी उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह पुरस्कृत से सम्मान दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। चलिए आगे है। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से? कहता हाल ही में खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी जो है ये चर्चा में रही है। इसका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है आपको योग कला से योग कला क्षेत्र में इसका संबंध है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा योग कला। 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे जो है एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? कहता है 261 करोड़ रुपए की लागत से जो है बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें जो है 25,000 बच्चे एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। तो ये आपको पटना जिला में बनाया जा रहा है।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कहाँ बनेगा, कहाँ बनाया गया, पटना जिला में। इसकी लागत 261 करोड़ और किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बनाया गया है और इसकी क्षमता 25,000 बच्चे एक साथ बैठकर एग्जाम दे सकेंगे। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा पटना जिला में। आगे कहता है किस रेल मंडल क्षेत्र के किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस, क्या है, मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कटिहार मंडल। कहाँ, कटिहार मंडल से। ए नंबर से आंसर होगा कटिहार मंडल। आगे कहता है पटना में आयोजित नेवी सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल्स चैंपियनशिप जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किसे हराकर, ये पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है बिहार ने। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल को हराकर। बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।